नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। हज़रत ख्वाजा साहिब मुद्दज़िलुल आली जलवा अफरोज़ हैं। इनकी मौजूदगी में मेरा आप हज़रात के सामने, आप साहिबान के सामने कुछ बोलना ऐसा है जैसे सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। ये वो मिंबर है कि जिस मिंबर पर वो आज़ीम हस्तियाँ जलवा अफरोज़ हुई है, कि उनकी मिसलो मिसाल नहीं मिल सकती है। लेकिन ये एक रीत भी है और ये काम इख्तियारी नहीं होता। दीनी उमूर के जितने भी मामलात होते हैं ये इख्तियारी नहीं होते हैं, ये मिन जानिबिल्लाह होता है। ये जितने फैसले होते हैं ये अल्लाह की जानिब से होते हैं और अल्लाह करीम इनका इंतखाब फरमा ही देते हैं। हालांकि बहुत कोशिश की जाए और बड़ी मेहनत की जाए किसी एक ऐसे तालिबुल इल्म पर या अपनी औलाद पर या किसी ऐसे जवान और ऐसे शख्स पर कि उसको काम का बनाया जाए, लेकिन जब अल्लाह को मंजूर नहीं होता तो वो किसी काम के काबिल नहीं होता। उससे दीनी उमूर नहीं चलाए जा सकते हैं और दीनी उमूर के लिए वो मुंतखब नहीं किया जा सकता है। और बाज़े औक़ात ऐसे भी होता है कि उन पर मेहनत नहीं भी होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उनका इंतखाब कर लिया होता है, तो फिर अल्लाह उनसे काम लेते हैं। लिहाजा मैं इस काबिल तो नहीं हूं कि इन अकाबिर के सामने और फिर खुसूसन जो मेरे शेख के जानशीन है उनके सामने मैं ये जसारत कर सकूं कि मैं कुछ बोलूं। मालूम होता है कि एक तो इंतखाब अल्लाह का है और दूसरी तवज्जो इनकी है। तो जब ये दो चीजें मिल जाती है तो फिर सीना इस गरीब और फकीर का है कि अल्लाह वो अल्फाज, वो बातें, वो कलाम इस जुबान से निकलवाता है कि जिससे मेरे और आपका और हम सब का फायदा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
कि हदीस मुबारका है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला 4 इनामात उस शख्स को अता फरमाएंगे, 4 इनामात उसे देंगे कि जो मेरी सुन्नत की पैरवीदारी करे। 4 किस्म के इनामात हैं। जो मेरी सुन्नत की चौकीदारी करे, पैरेदारी करे, हिफाजत करे, मुहाफिजत करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मैं 4 किस्म के इनामात उसे अता करूंगा, 4 किस्म की नेमतें उसे दूंगा जो मेरी सुन्नत की पैरेदारी, जो मेरे महबूब की सुन्नत की पैरेदारी करे, मेरे महबूब की सुन्नत की मुहाफिजत करे। 4 किस्म के इनामात उसे दिए जाएंगे। फरमाया सबसे पहला इनाम जो अल्लाह करीम देंगे वो इनाम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहब्बत जो मेरी सुन्नतों की हिफाजत और मुहाफिजत करेगा, उसकी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला सालिहीन के कुलूब के अंदर डाल देगा। तो जब सालिहीन के कुलूब के अंदर, नेकों के कुलूब के अंदर, अल्लाह वालों के दिलों के अंदर, अच्छे लोगों के दिलों के अंदर जब उसकी मोहब्बत आ जाएगी, जब उसकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, तो उस कुलूब को, उन दिलों को अल्लाह तबारक व तआला नजर करम से देखते हैं, मेहरबानी से देखते हैं, अनवारात और बरकरात उस कुलूब के अंदर दाखिल होते हैं। तो जब ये शख्स या ये फर्द या ये इंसान जिसने मुहाफिजत की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों की, ये नेकों की, अहलुल्लाह के, सुलहा के दिल में आया, तो अल्लाह तबारक व तआला जब नेकों की और अहलुल्लाह के दिलों की तरफ तवज्जो फरमाते हैं, जब उसकी तरफ नजर करम करते हैं अल्लाह करीम, तो फिर ये शख्स भी उस दिल के अंदर मौजूद होगा, तो इस पर भी अल्लाह की नजर होगी और वो करम का मामला इसके साथ भी होगा। बैतुल्लाह पर अल्लाह की नजर पड़ी, हालांकि बैतुल्लाह कोई सोने का तो नहीं है, न हीरे जोहरात का बना हुआ है, न बना था, बल्कि मिट्टी का था। मदीना मुनव्वरा पर नजर करम पड़ी, मक्का मुकर्रमा पर नजर करम पड़ी, तो मक्का को क्या बनाया? बैत को बैतुल्लाह बनाया, मदीना को मुनव्वरा बनाया। अब आप देखिए, सिर्फ शेख की नजर की बात कर रहा हूं, शेख की नजर, कि जब अल्लाह तबारक व तआला की इन पर नजर पड़ी तो क्या से क्या बना दिया। मक्का मुकर्रमा हरम के इर्द गिर्द मताब जिसे कहा जाता है, इस मताब में 4 नौजवान बैठे थे, 4 नौजवान। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उरवा, जुबैर इब्ने उरवा, मसअब इब्ने उरवा, अब्दुल मलिक बिन मरवान, ये 4 जवान बैठे हुए हैं, 4 जवान मताफ में।
और चारों की नजर बैतुल्लाह के ऊपर है और चारों ने यह फैसला किया कि इस तरह करते हैं कि एक एक जवान दुआ मांगे, जो भी दुआ मांगेगा तो आमीन कहेंगे, बाकी तीनों उस पर आमीन कहेंगे। तो एक ने दुआ मांगी, अब नजर हरम पर है, बैतुल्लाह पर है, और फिर नजर झुकाते हैं, नीचे देखते गए, फिर बैतुल्लाह की तरफ देखते गए, फिर झुकाते गए, जिस तरह मताफ में होता है। और फिर दुआ मांगी। मसअब इब्ने उरवा ने पहली दुआ मांगी कि मैं दुआ मांगता हूं और आप आमीन कहें कि या अल्लाह मैं दुआ मांगता हूं, या अल्लाह मुझे हिजाज की बादशाहत अता फरमा दे ताकि मैं हिजाज का बादशाह हो जाऊं। तो तीनों ने कहा आमीन। उसके बाद अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने दुआ मांगी, अब्दुल्लाह इब्ने उरवा ने दुआ मांगी। ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खालाजात है। दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे कूफा और बसरा की बादशाहत अता कर दे। उन्होंने कहा आमीन। अब्दुल्लाह इब्ने उरवा की ये दुआ पर उन्होंने आमीन कहा। जुबैर इब्ने उरवा ने दुआ मांगी कि आप लोगों ने तो बादशाहत मांगी है, अब मैं बड़ी दुआ मांगना चाहता हूं और आप आमीन कहें। उन्होंने कहा कि या अल्लाह मुझे मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर हदीस सारी जिंदगी पढ़ाने की तौफीक अता फरमा। तो तीनों ने कहा आमीन। अब्दुल मलिक बिन मरवान उसने भी दुआ मांगी और वो कहने लगा कि या अल्लाह हम आपके हरम के साए के नीचे हैं और यहाँ से जो भी मांगा जाए तो आप अता करते गए, आप देते गए, तो हम ये दुआ मांगते गए। मैं ये अपने लिए ये दुआ मांगता हूं कि या अल्लाह मुझे पूरी दुनिया की हुकूमत दे दी जाए। तो सब ने कहा आमीन। और हकीकत में इसी तरह हुआ कि अब्दुल मलिक बिन मरवान की पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत। जो बैतुल्लाह के साया में बैठा हो, हरम पाक को देख रहा हो और बैतुल्लाह पर अल्लाह तबारक व तआला के अनवारात, बरक़ात, तजल्लियात का वरूद होता हो, नाजिल होते हो, और उनके इर्द गिर्द बैतुल्लाह के, अल्लाह के गिर्द के घर के इर्द गिर्द बैठने वालों पर भी वो वरूद हो रहे हैं, वो अनवारात और बरक़ात नाजिल हो रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि जिस तरह मैंने अभी आपसे ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी सुन्नतों की जो मुहाफ़िज़त करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको पहला इनाम ये देंगे कि वो सालिहीन के दिल में आ जाएंगे। और जिस तरह हम अपने शेख से कहते हैं, अपने मुर्शिद से कहते हैं कि हजरत आप हमें तवज्जो में ले, ये तवज्जो, ये इस्तिलाह जो हमारी है सूफिया किराम की, ये जो इस्तिलाह है तवज्जो के माने यही होता है कि आप हमें तवज्जो में ले, गोया आप हमें अपने दिल के अंदर, ये इस्तिलाह, क्योंकि आपके दिल को अल्लाह नजरे करम से देखेंगे और जब आपके दिल में मैं हूँगा तो मुझ पर भी अनवारात और बरक़ात जरूर मुस्तफीद होऊंगा मैं।
तो शेख से एक राबता ये तो अहम है। और ये बड़ी हम सब के लिए बहुत बड़ी बरकत की बात है। हज़रत ख्वाजा मुद्दज़िलुल आली अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके सेहत में, इनके उम्र में तरक्की अता फरमाए, जलवा अफरोज है। आप यकीन जाने कि इनके जो अनवारात अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पर इस वक्त और जो बरक़ात अल्लाह तबारक व तआला इनको उन बरक़ात और अनवारात से मुस्तफ़ीद फरमा रहे थे, तो यकीनन हमारा उसके अंदर हिस्सा मौजूद है, हम सबका हिस्सा मौजूद। ये हमारी खुशनसीबी है। तो लिहाजा मैं क्या बोल सकता हूं, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उन्हीं की महफिल की कह रहा हूं, ज़बान मेरी कलाम उनका। और ये हदीस बड़ी लंबी है तो इस पर ही इत्तिफाक किया जाता है। और जो 4 इनामात जिक्र किए हैं उसमें से एक इनाम ये हुआ सालिहीन के क़ल्ब को देखते हैं। और फिर दूसरा इनाम ये है वल हैबतु फी क़ुलूबिल फजरा, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स की हैबत को जो फुज्जार है उनके दिलों के अंदर डाल देते हैं। फुज्जार के दिलों के अंदर ऐसे शख्स हैबत पैदा हो जाती है। वस्साअत फिर रिज़्क़, और अल्लाह करीम उसके रिज़्क़ को बढ़ा देते हैं। और वस्साअत फिल इल्म, और उसको अल्लाह पर इल्म आ जाता है, अल्लाह पर इल्म आ जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और खुसूसन मेरे लिए भी दुआ करे। और यकीनन इंदल इम्तिहान तो मैं तो इस वक्त गोया के हजरत के सामने एक इम्तिहानी एक सूरत है, पर्चा दे रहा हूँ। मजीद अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए, और उम्मीद है बल्कि यकीन है कि इनकी दुआएं होगी साथ में, और अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम भी इस लश्कर के, इस जमात के अदना खादिम है, और कोशिश ये होगी इनके साथ चलते रहेंगे जमात के साथ, और अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक के साथ। अगर कुछ गलती हो गई हो, बात रह गई हो, तो आप उसे माफ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाए सही बात करने और सुनने की। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।